वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई साहब ब्रॉक लेसनर क्या WWE टाइटल पिक्चर के अंदर जाने वाले हैं डायरेक्टली। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है उनके रिटर्न के बाद, तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैकब फाटू का क्या रिटर्न कैंसिल हो चुका है, रोमन रेंस वर्सेस द फिंड का क्या ओरिजिनल कभी प्लान था ये वाला मैच, एंड बात करने वाले हैं कि भाई रेसलमेनिया लंदन में हमें देखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देख सकते हो। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये हमें देखने को मिल रहा है जो कि है द वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो रैंडी ऑर्टन ने आज ही के दिन, आज का दिन क्या है आप लोग को पता ही होगा, आज ही का जो दिन है इसी दिन रैंडी ऑर्टन ने अपना WWE के अंदर डेब्यू किया था 25 अप्रैल को, जो कि WWE के अंदर, और आज टोटल 22 साल यानी कि 2002 के अंदर डेब्यू किया था। आज उनको 22 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं WWE के अंदर लड़ते लड़ते। सोच रहे हो बंदा कितना एक्सपीरियंस वाला है कि पिछले 22 साल से लगातार मैचेस लड़े जा रहा है। तो रिस्पेक्ट है भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के लिए, लेजेंड किलर के लिए। अभी भी वो अपने फिजिक में काफ़ी बेहतर हैं। लगता है कि भाई अभी आने वाले और भी 10-20 साल मैच रेसल कर लेंगे। तो ये तो भाई बहुत उनकी मतलब अच्छी बात है, आई होप सो। और बैक इंजरी ठीक हुई वो भी बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे रैंडी ऑर्टन ऐसे ही हमें इंटरटेन करते रहे, और हमेशा हम जो लोग हैं ना, हम लोग जितने भी हैं रेसलिंग फैंस, WWE फैंस, हमेशा रैंडी ऑर्टन को रिस्पेक्ट हमेशा देते रहेंगे। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दी अंडरटेकर को लेकर। तो भाई दी अंडरटेकर ने साइन कर लिया है WWE के साथ में लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अंडरटेकर का भी खत्म होने वाला था, इसको लेकर कोई अपडेट अभी बाहर आई नहीं थी। मतलब तुम समझ रहे हो, अंडरटेकर का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि दूसरी कंपनी भाई मुँह मार सकती है इनके ऊपर। तो ऐसे में यहाँ पर अंडरटेकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पर अंडरटेकर ने वापस से साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, न्यू WWE लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि होना भी था, क्योंकि अंडरटेकर भाई WWE के बहुत बड़े लॉयल सुपरस्टार है। उनके अलावा और कोई इतना लॉयल बन ही नहीं सकता। एक अंडरटेकर हो गए, एक रैंडी ऑर्टन हो गए, भाई ये जो है ना, ये WWE के हमेशा ही WWE के हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ये। वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है जैकब फाटू को लेकर। अब जैकब फाटू का भाई डेब्यू को लेकर अपडेट्स आ रही थी कि भाई जैकब फाटू का डेब्यू हमें हो सकता है कि इस हफ्ते के स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल जाए, या फिर नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाए। तो अभी फिलहाल के टाइम पर जो रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैकब फाटू का डेब्यू फिलहाल के टाइम पे होल्ड कर दिया गया है, यानी कि होल्ड पर रख दिया गया है। अभी फिलहाल डेब्यू नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले हो सकता है कि कुछ 2-3 हफ्तों बाद फिर से WWE प्लान बनाए तो वहाँ पर डेब्यू करवाए। बट फिलहाल के टाइम पे जैकब फाटू का डेब्यू होल्ड पर कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप लोग को जाननी ज़रूरी है। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जैकब फाटू इस हफ्ते आएगा नहीं आएगा, तो बोलोगे कि भाई आया ही नहीं, तूने झूठ बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैकब फाटू नहीं आएंगे इस हफ्ते, और अभी उनका जो डेब्यू है WWE के अंदर वो होल्ड पर रख दिया गया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी WWE कुछ नया प्लान बनाएगी, देन इसके बाद जैकब फाटू का हमें डेब्यू करवाते हुए दिखाई देगी। क्योंकि सेंस बनानी चाहिए ना भाई, जब स्टोरी चल रही है, स्टोरी लाइन चल रही है, तो उसके बीच में इन सारी चीज़ों का सेंस बनना चाहिए कि कैसे ये सारी चीज़ें हम करें। ठीक है, बाकी बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है भाई लंदन के अंदर रेसलमेनिया को लेकर। अभी रिसेंटली मतलब सादिक खान की तरफ से, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब उनकी तरफ से ऐसा कुछ ट्वीट आया है, उनकी तरफ से कुछ इंटरव्यू आया है, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि वो ट्वीट आया है। ट्वीट में यहाँ पर सादिक खान कहते हुए दिखाई देते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, सादिक खान कहते हुए दिखाई देते हैं, लंदन के वो मेयर है शायद से, कि अगर वो वापस से मेयर बनते हैं 2 मई को उनका वो इलेक्शन कुछ होगा, तो जब अगर वो वापस इलेक्ट होते हैं एज अ मेयर लंदन के अंदर, तो वो रेसलमेनिया करवाएंगे। तुम समझ रहे हो, वो रेसलमेनिया करवाएंगे। अब WWE के ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है भाई, वो भी लंदन में, बाहर में, अमेरिका की कंपनी को लेकर UK में पॉलिटिक्स हो रहा है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट।
इसके ऊपर ट्रिपल एच का ट्वीट देखने को मिलता है, जहां पर ट्रिपल एच कहते हैं कि चलो ना फिन भाई इसके बारे में बात करते हैं। अब तुम बोल रहे हो कि भाई हाँ रेसलमेनिया यूके में होना चाहिए, तो बातचीत तो शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं। ट्रिपल एच ने मौके का फ़ायदा उठा लिया है, रिप्लाई भी दे दिया है। अब बहुत बढ़िया बात है, डीएम में लोग बात कर रहे होंगे, फ़ोन नंबर दे दूँ के अब तो समझ लो हो गया भाई रेसलमेनिया कन्फर्म। ये अगला साल का नहीं तो इसके बाद का रेसलमेनिया तो कन्फर्म है कि हमें यूके में ही देखने को मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। रेसलमेनिया इन यूके, जॉन सीना ने जो बोला था वो सही बोला था। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है रोमन रेंस एंड द फील्ड को लेकर। तो भाई क्या रोमन रेंस वर्सेस द फील्ड का स्टोरी लाइन आप लोग को पता ही होगा। जब रोमन रेंस ने अपना समर स्लैम के अंदर रिटर्न किया था, अटैक किया था द फील्ड के ऊपर, देन इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन भी उस फील्ड में थे। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप का पे बैक के अंदर मैच देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली थी उस ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। बाकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लान उस टाइम मैंने आप लोग को अपडेट शायद दिया था, मैं अपडेट देता था उस टाइम पे। अगर 2020 में तुम लोग मुझे फॉलो करते रहोगे, समझ रहे हो भाई पुराना स्ट्रगल है, अगर तुम लोग फॉलो करते रहोगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई हो रहा है ऐसा चीज़, मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करी है रोमन रेंस वर्सेस द फील्ड का सिंगल्स मैच, और लोग चाह भी रहते कि ये मैच हो, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमें वो देखने को मिला नहीं क्योंकि प्लान्स में चेंजेस हुए। जे उसो इसको लेकर रिसेंटली खुलासा करते हुए दिखाई देते गोरिल्ला पोजीशन के इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर जे उसो का कहना था कि उस टाइम पे रोमन रेंस वर्सेस द फील्ड एक्चुअली में प्लान था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ये फ्यूड करवाने वाली थी, लेकिन बाद में ये प्लान कैंसिल हो गया। आप समझ रहे हो यार, एक लेजेंडरी मैच, सिंगल्स मैच रोमन रेंस वर्सेस द फील्ड हम लोग नहीं देख पाए। भाई इस चीज़ का दुख तुम समझ रहे हो, एक एज अ रेसलिंग फैन हमेशा रहेगा, क्योंकि अब ब्रे वाइट तो नहीं है, बट ये जो मैच होना था ये हो सकता था उस टाइम पे, लेकिन नहीं हुआ। अफसोस है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस है, बट कोई बात नहीं। मतलब एक ट्रिपल थ्रेट के मैच के तौर पे कभी ना कभी तो रोमन रेंस एंड द फील्ड सामने आए हैं, तो ये तो ठीक है थोड़ी बहुत, बाकी क्या ही कर सकते हैं। बाकी बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। तो भाई ब्रॉक लेसनर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में आएंगे? वैसे ये कोई मतलब सीरियस अपडेट तो नहीं है, मतलब एक तरीके से प्रेडिक्शन कह सकते हैं, एक तरीके से स्पेकुलेशन कह सकते हैं, और रूमर्ड कह सकते हैं। रूमर्ड मतलब है भाई, लोग चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में डाला जाए ब्रॉक लेसनर को। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ब्रॉक लेसनर टाइटल पिक्चर के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुपरस्टार हैं। उनका अगर टाइटल जीतते वो तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी बड़ा पुश रहता है। ब्रॉक लेसनर हर एक सुपरस्टार को फिर वहाँ पे ओवर करना स्टार्ट करते हैं, जो भी उनसे मैच रेसल करता है हाइप ऑलरेडी उस पर चैंपियनशिप की बन जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने दिनों बाद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाती है, तो क्या ब्रॉक लेसनर को चैंपियन बनाएगी? तो चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ब्रॉक लेसनर मतलब गए थे समर स्लैम से, तो तभी से अपडेट्स आ रहे थे कि हो सकता है कि आइंदा जब अगला जो रिटर्न देखने को मिलेगा उसमें ब्रॉक लेसनर टाइटल के पास जाएं। तो अब यहाँ पर अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली यहाँ पर टाइटल पिक्चर में उनको डालने को सोच सकती है, या तो वो गंथर के साथ हो सकता है या फिर किसी और सुपरस्टार के साथ में, बट पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप लोग का वैसे इन सारी अपडेट्स के ऊपर क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप इंस्टा सब पे फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी, इन्हें ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप